Hello friends, this is Umesh Arora from CAD/CAM Solution Merit। और आज के इस लेक्चर के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग ये वाला मॉडल बनाने वाले हैं। ओके सो इसको बनाने के लिए मैंने एक फ़ाइल आई हैव ऑलरेडी ओपन, दिस इज़ अ न्यू फाइल। और हम स्केचर लेके स्टार्ट करते हैं टॉप व्यू से, एंड दैट इज़ एक्स वाई प्लेन। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एक्स वाई एंड डिफाइन द एक्स। ओके, तो सबसे पहले नीचे का जो शेप है वो मैं सर्कल ले रहा हूँ उसके लिए, और आई एम गोइंग टू डिफाइन टू सर्कल। सो एक और सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अभी देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका साइज़ चेंज करता हूँ। और एक है मेरे पास 32 का, और एक बड़ा वाला जो है उसको हम लेते हैं 42 का। तो दो सर्कल मेरे ये हो जाएंगे, और इसे मैंने ओरिजिन पे बनाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फुल्ली कंस्टेंट होके ही आएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन वहाँ पे हो चुकी है। अब छोटा वाला जो है, बड़ा वाला जो है वो 42 का, और यहाँ से करिए एग्जिट। अब जो नेक्स्ट मेरा प्लेन रहेगा वो मेरा प्लेन रहेगा परपेंडिकुलर वाला। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वाई जी, राइट, एंड क्लिक ओके। अब जो है प्रोफाइल मैं अब एक ड्रॉ कर लेता हूँ जिस तरीके का प्रोफाइल मुझे चाहिए, एंड देन आई विल डायमेंशन इट, राइट। और एक सर्कल ये हो गया, और ये लाइन और ये, इन दोनों को कर देते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट करने पे ऐसा आ रहा है, तो अंडू करिए, क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसको रोक रही है। सो मैंने उसे डिलीट कर दिया। अब ठीक है, एक्सटेंड कर देते हैं, मैच हो जाएगी, राइट। अब लेते हैं इसकी डायमेंशन। तो यहाँ से लेता है रैपिड में, और ये जो है लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली लेंथ है हमारी 55। एंटर। अब जूम कर लेते हैं, और ये जो लेंथ है ये सिंपल सिंगल बची हुई, इसको भी लेता हूँ। और ये है हमारे पास 10, और ये है 5 हो गया। और एंगल बिटवीन दीज टू लाइन इज एंगल है 126, सो 126, राइट। फिर आ जाते हैं, और ये एक्स्ट्रा इसको मैं ट्रिम करूँगा। और इसके अलावा मुझे क्या मिलता है, क्या बचता है, ये डिस्टेंस ले लेते हैं, ये और ये वाला गैप। ये गैप कितना है, ये 40। एंटर, राइट। इसके अलावा मेरे पास क्या बचता है, क्लोज करते हैं और ट्रिम लेके इसे हटाइए और इसको भी हटा दीजिए। अब इसकी डायमेंशनिंग को डबल क्लिक करते हैं, और ये है 10 का रेडियस, 20 का डाया हो जाएगा। ओके, सो डाया इज 20। और एक सर्कल और लेते हैं इसके अंदर ही, जो कि है 10 का डाया। ओके, और इसकी हाइट हम ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर ये ऐसा मेरे पास आ रहा है। और ये जो पॉइंट है और ये है, इन दोनों को मैं कर देता हूँ कांस्टेंट, तो इसकी हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। और इस पॉइंट को भी इसके साथ हम मैच कर देते हैं, राइट। तो शेप जो है मेरी ये बनी है, जो कि मेरी प्रॉपर्ली फुल्ली कंस्टेंट होकर आ रहा है। एक शेप मुझे आगे भी यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं इसे पहले ड्रॉ कर देता हूँ। और और काम करते हैं, सर्कल लीजिए, सर्कल यहाँ बनाया और एक सर्कल ये बना दिया। तो एलोंगेटेड शेप है मेरे पास ये 5 हो जाएगा, और ये है 5 का डाया। और पोजीशन तो पहले ट्रिम कर लेते हैं, और इस लाइन को आप कर दीजिए रेफरेंस में, इस लाइन को भी रेफरेंस में। अब डायमेंशन ले लेते हैं, और इसकी डायमेंशन है जो नीचे वाली एज है, इससे ले लेता हूँ मैं, नीचे वाली लाइन से और इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 21। ओके, ये तो राइट ही आ रहा है। और इधर से ये जो पॉइंट है और ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वाला गैप है हमारा 22.5, राइट। तो इसकी पोजीशन ये मेरे पास हो चुकी है, ये वाला इधर तक।
पोजीशन हमारी पूरी हो गई, क्लोज। और एक बार से नीचे लेते हैं, ये टोटल मेरा 55, बाकी तो ठीक है सब कुछ। एग्जिट करते हैं। अभी 2 स्केच हो गए हैं, इन दोनों स्केच के कॉम्बिनेशन से मैं काम करने वाला हूँ, राइट। तो क्या करेंगे, ऐसे एक्सट्रूड ले लेते हैं, और एक्सट्रूड में आप लीजिए सिंगल कर्व। तो सिंगल कर्व मैंने इसको लिया और ऊपर की तरफ कुछ एक्सट्रूड कर दीजिए इससे ऊपर तक, और यहाँ से कनेक्टेड कर्व कर देते हैं तो सिर्फ बाहर बाहर का आएगा। और इसको मैं कर देता हूँ सिमेट्रिक एक्सटेंड, और इससे करिए आप इंटरसेक्शन अप्लाई, तो जो इंटरसेक्शन है सिर्फ वो मिल जाएगा। अभी ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसको लिया, इसको ऊपर वाले फेस तक हमें लेना है, तो ऊपर तक ये लगभग बैठेगा मेरे ख्याल से, देखिए 16, ओके। और इसे कर देते हैं यूनाइट, अप्लाई। मैच हुआ कि नहीं हुआ एक बार लेट मी चेक, कैंसिल करिए और इसे डबल क्लिक करते हैं। ये हल्का सा बड़ा लग रहा है मुझे, तो इसे हम करते हैं 14, ठीक है। अभी मैच हो रहा है, इसे टर्न कर लीजिए। नीचे भी एक सर्कल है, इस सर्कल को लेते हैं और ये है 1 इन रिवर्स डायरेक्शन, ताकि ये बाहर की तरफ आ जाए, राइट। ये भी हो गया और ये भी मेरे यहाँ तक हो गया। इसके बाद एक्सट्रूड करेंगे। इस प्रोफाइल को मैं दोबारा से लेता हूँ, और ये जो प्रोफाइल है 16 लेके आप इसे सिमेट्रिक कर दीजिए, और ओके, ये शेप आ गई। अब इस शेप के बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एज ब्लेंड, और 5 मेरा रेडियस रहेगा, और एक एज ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो 3 और 2 5 एजेस हो गई ये मेरी, ओके 5 एजेस। अप्लाई, यहाँ पे मैंने इसे अप्लाई कर दिया। इसके बाद एक ये है एज और एक ये एज है, इन दोनों पे भी मैंने इसे 5 पे ले लिया, अप्लाई। इसके बाद मैं चेंज करता हूँ इसकी फिलेट 2 कर लेते हैं, सॉरी 1 ही 2 ले लीजिए, और एक एज मेरे पास ये है, इसको ले लेते हैं। और इसके बाद हम लेते हैं नीचे का एक ये वाला एज और एक ये वाला एज, राइट। और ये वाला मुझे लगता है ठीक काम नहीं करेगा, इस वाले को आप रिमूव करिए, नीचे वाला लीजिए और अप्लाई, ठीक है। क्योंकि जब शेल करेंगे तो यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, तो उस टाइम मुझे ये हटाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब शेल ले लेते हैं, और शेल ये है। शेल हॉलो करने के लिए थिकनेस डिफ़ॉल्ट यही रखता हूँ मैं, और यहाँ से फेस लेते हैं, ठीक है। 8 फेसेस आ गए हैं, 8 फेसेस हो रहे हैं। एक नीचे का फेस भी रिमूव करते हैं, तो टोटल 9 फेसेस मेरे ये हो गए, राइट। अब एक ये सर्किल है और एक ये प्रोफाइल है, इसको भी कट करना है, तो यहाँ से एक्सट्रूड लेते हैं, कनेक्टेड कर्व फिर काम करेगा, और इसे आप सिमेट्रिक रखिए, और इसे करते हैं सब्सट्रैक्ट, और हल्का सा बाहर तक लेके अप्लाई, राइट। और इस वाली शेप के लिए भी मैं सेम ऐसे ही करने वाला हूँ, अप्लाई। और इसे आप हाइड कर दीजिए, इसको भी हाइड कर देते हैं, इसे सेलेक्ट कर लीजिए, और व्यू में जाके यहाँ से हमारे पास कलर आ जाता है। आप यहाँ से कलर, ट्रांसपेरेंसी, मटेरियल, whatever you want you can apply for its display, right, and true shading, and here I am selecting this, sorry this one, right। और हाइड इसे करना चाहते हैं, इसे भी हाइड कर दीजिए, और इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं आप एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका ये जेपीजी फॉर्मेट में, राइट। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और NXCAD और NXCAM की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हम लोगों के पास अवेलेबल हैं। सो अगर करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।